नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडिया में। तो आज हम आपको मित्रों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो आप काफ़ी लोग करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते हैं। ऐसा ही एक बिजनेस है हवाई चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का, जो ज़्यादातर लोग देख के उनको ये लगता है कि ये काम हमको करना चाहिए, प्लांट डालना चाहिए और चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हमको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के कार्य में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि जब तक आपकी सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी बिजनेस के बारे में नहीं होगी, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपनी मेहनत का सारा पैसा इसमें लगाने वाले हैं और आप नहीं चाहते कि लाख 2 लाख रुपए हम इस बिज़नेस में लगा दें और उसके बाद हमको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो नुकसान के इसमें कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि सबसे मेन कारण है नुकसान उठाने का कि हम किसी बिना तैयारी के इस बिज़नेस में कूद जाते हैं। मतलब हमको कोई नॉलेज नहीं रहता, हम कहाँ से माल खरीदेंगे, हम कैसे माल खरीदेंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ हम सेल करेंगे, जिसको हमें सेल करना है वो हमारा माल लेने के लिए तैयार है भी या नहीं है। तो ये बहुत सारी इस बिज़नेस में दिक्कतें आती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से हमने वीडियो देख लिया, अरे 1.5 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए महीने कमाए, 30,000 रुपये महीने कमाए। ये संभव है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद इस बिज़नेस में आप 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमाएं। वो क्यों? वो इसलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बिज़नेस में एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो हवाई चप्पल का कार्य करने वाले हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव वाले को मालूम है कि हमको कैसी चप्पल खरीदनी है। तो इसी में सबसे ज़्यादा लोग जो है डीट खाते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं कि वो जाते हैं दिल्ली, बस वहाँ से अपना गए, मशीन बुक करी, मशीन उठा के लेके आ गए, माल जो मिला वो लेके आ गए। माल के बारे में कोई जानकारी नहीं, मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं कि मार्केट में कैसा माल चल रहा है, कैसा हमको बनाना है, कैसे हमको बेचना है, उसकी हमको कोई जानकारी नहीं रहती। बस हम गए दिल्ली, हमने यूट्यूब से वीडियो देखा, अरे 1.5 लाख रुपए लगाना है और 50,000 रुपये 1 लाख रुपए महीने कमाना है। ये जितना दिखता आसान है उतना आसान है नहीं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको माल कहाँ से लाना और कैसा माल लाना। माल तो आप कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन माल कैसा लेके आएंगे ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि जब तक आप अच्छा माल नहीं लेके आएंगे, अच्छा माल नहीं बनाएंगे, आपकी सेल हो ही नहीं सकती। क्योंकि दुकानदार को मालूम है कि हमारी लखानी, रिलैक्सो और तमाम जो पैरागॉन जो कंपनियाँ चल रही हैं, गुलशन है, SRF है, इनसे आपको यदि कंपटीशन करना है तो आपको जो है अपने माल में क्वालिटी देनी पड़ेगी। और बिना क्वालिटी के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पैसा लगाएंगे आपकी रकम सारी डूब जाएगी। तो सबसे मेन है हमको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि हमको माल की क्वालिटी अच्छी। हल्का माल आप सस्ते के चक्कर में फंसेंगे, हल्का माल लेके आएंगे, आपका माल कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, मार्केट कोई नहीं पूछेगा। आप बना के रख के बैठ जाएंगे, आपका कौड़ियों के दाम में माल बिकेगा। आपकी कॉस्ट यदि 80 रुपये आ रही है तो वो माल आपको 60 रुपये 50 रुपये में आपको वो माल बेचना पड़ेगा। तो जब ये 50-80 रुपये का माल 50 रुपये 60 रुपये में बिकेगा तो वो चूना किसको लगने वाला है? वो चूना सिर्फ आप ही को लगने वाला है और वो आप ही के ऊपर बोझ बनेगा वो। तो जब आप एक बार इसमें नुकसान उठा लेंगे तब आपकी हिम्मत टूट जाएगी। तब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो मात्र माल लेने के लिए 1 ही लाख रुपए था, अब मैं 1 लाख रुपए में ये माल लेके आ गया, अब मैं क्या करूं? अब मुझे दूसरा माल, अब मुझे समझ में आया है कि मुझे मेरा ये माल नहीं बिक रहा, मुझे दूसरा माल लेना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख का माल खरीदा था, उसके 50,000 रुपये मिले, वो भी मुश्किल से मिलेंगे, 1 महीने में भी नहीं मिलेंगे। वो आपको करीब करीब 6 महीने निकल जाएंगे उस माल को निकालने में। अब आप 6 महीने तक तो वेट कर नहीं सकते कि हम जो है किस तरह से 6 महीने बाद हमारा पैसा आएगा और हम दूसरा माल लेके आएंगे। आपकी हिम्मत ही टूट जाएगी।
भाई आपकी हिम्मत ही टूट जाएगी, आपका काम करने का मन ही नहीं रहेगा। जब आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे तो फिर बिजनेस कैसा बिजनेस, काय का बिजनेस। इसलिए दोस्तों मैं पहले ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि आप यदि बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो आप बहुत सोच समझ के बिज़नेस करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है। 1.5-2 लाख रुपए आपकी जेब से जाएंगे। ये 1.5-2 लाख रुपए की भरपाई इतनी आसानी से होने वाली है नहीं। इसलिए सबसे पहले यदि आप इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तरीका है कि आप एक काम करें कि सबसे पहले तो मार्केट में रिसर्च कर, मार्केट में घूमें। बिना मार्केट में घूमे ये काम मत करना। बिना मार्केट में घूमे यदि आपने एक काम किया तो आपका बिजनेस फेल होने के 99% चांसेस ही हैं। या तो सक्सेस होना है तो या तो ये है कि आप बहुत बड़े लेवल पर काम करें। जब बड़े लेवल पर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब एक तो आप माल बल्क में उठाएंगे, तो माल बल्क में जब उठाएंगे तो आपको उसमें कुछ हो सकता है, सीटों में जो है कंसेशन आ सकता है। सीटें आज इतने प्रकार की आती हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जाते हैं वो दिल्ली के अलावा कोई भी ट्रेडर मिला उससे माल ख़रीद के लेके आ गए। अब माल कैसा है क्या है उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि हमने मार्केट में घूमे ही नहीं। भाई सबसे पहले ज़रूरी है कि मार्केट में घूमिए, मार्केट में क्या चल रहा है, किस रेट में चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी के, बिना मार्केट में घूमे यदि आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आपको, मैं कह रहा हूँ 4 महीने 6 महीने तो आपको ऐसे निकल जाएंगे कि आप जो है सोचेंगे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। 4 महीने जब ऐसे निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास तो इतनी कैपेसिटी है नहीं। और ये बिज़नेस ज़रूरतमंद लोग ही करने का सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा जो है चलो ठीक है खर्चा पानी निकलता रहेगा, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा ये वीडियो बना के आपको ये बोलने के ये नहीं है कि मैं आपको डराना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस मत करो। बिज़नेस करो, कोई भी बिज़नेस करो उसकी रिसर्च करके ही करो। तब इसमें मेन चीज़, सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप बिना मार्केट में जाए बिज़नेस चालू मत करो। मार्केट में जाइए, दुकानदारों से मिलिए, दुकानदारों को अपने बारे में बताइए कि हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हम जो है इसका प्लांट डालना चाह रहे हैं, हम जो है चप्पल बनाने का कारखाना डाल रहे हैं और हमको जो है आप हमें बताओ आपके पास कैसे कस्टमर आते हैं, कैसे ग्राहक आते हैं। कई ग्राहक तो ऐसे आते हैं, कोई चप्पल वो सीट को है ना, वो चप्पल को दबा दबा के देखते हैं कि कड़क है कि नहीं। कड़क का बहुत रोल है, ग्रामीण क्षेत्रों में कड़क का बहुत रोल है, लोग दबा दबा के देखते हैं। यदि उनको ज़रा भी डाउट होता है तो वो आपका माल नहीं लेंगे। वो नहीं लें, इसलिए नहीं लें क्योंकि आपका मार्केट में नए हो, वो ने इससे पहले वो माल ख़रीदा भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन अब चीज़ अच्छी देंगे तो मार्केट में डिमांड आएगी, आपकी रिपीट ऑर्डर आएंगे जब, तब आपको उसमें मुनाफा चालू होगा। जब तक आपके रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक आप ये मत सोचिए कि आपको इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसलिए रिपीट ऑर्डर तभी आएंगे जब आपके प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले मार्केट घूमें, मार्केट में दुकानदारों से मिलें, कैसा माल चलता है, किस क्वालिटी की चप्पल चलती है और कैसे हमको जो है हल्का माल नहीं लाना। हल्के माल का भी बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। हर प्रकार की वो दुकानदार ही आपको सब कुछ बता देगा, तो एक दुकानदार से नहीं, मार्केट में कम, यदि आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आप एक कस्बे के हैं, गांव के हैं, एक शहर के हैं, तो आपके आसपास जो भी कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बे होंगे, बड़े कस्बे होंगे, वहाँ के दुकानदारों से आप मिलिए। क्योंकि वहाँ पे आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी शहर में प्लांट लगा लिया तो सिर्फ आप शहर में ही सेल करें। आपका ये मोटिव तो है, आपका मोटिव तो ये है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मार्केट पकड़नी, कस्बे पकड़ने। तो इन कस्बों में आपको जाना पड़ेगा। पहले आप इन कस्बों में जाइए, दुकानदारों से मिलिए, हर दुकानदार से मिलिए, हर दुकानदार से बात कीजिए। वो आपको हर दुकानदार आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देगा।
जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली, और उसको अपने बिज़नेस के बारे में बताइए कि हम ये बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। हम आपको अच्छी क्वालिटी का माल देंगे और ये आप हमसे माल खरीदिए, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। ये आप उसको भरोसा दिलाइए तो वो आपको भी कुछ आइडियाज़ वो जो देगा वो आपको बहुत काम देगा। ठीक है मित्रों, अब है ये तो आप ये हो गया मार्केट का। अब हो गया माल हम कैसा लेके आए। तो अब ये बताइए कि अब जिस बिज़नेस में आपने सोच लिया है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, मतलब इस बिज़नेस में मुझे 1-2 लाख रुपए लगाने हैं। 2 लाख रुपए तो मैं कम ही बोल रहा हूँ आज की डेट में, इससे ज़्यादा ही आपका लग जाएगा। 2 लाख रुपये कम से कम आपका 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें, क्योंकि आप माल लेके आएंगे, बत्ती लेके आएंगे, इसमें बत्तियों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। अब इसमें आप जो है माल कैसा लेके आएंगे, कहाँ से? दिल्ली से लेके आएंगे। ओबियसली ज़्यादातर लोग दिल्ली तो मतलब छोटे व्यापारियों के लिए एक हिसाब से मक्का मदीना है, जो एक हर धर्म का अपना अपना धाम होता है ना, वैसे व्यापारियों के लिए दिल्ली क्या है, एक मक्का मदीना है। दुनिया भर का, पूरे भारत का व्यक्ति XYZ जो भी सामान लेना होगा वो दिल्ली ही जाए, वो दिल्ली, क्योंकि वो मिलता भी दिल्ली में, सस्ता मिलता। तो हमारे ज़्यादातर भाई मित्र क्या करते हैं, अब उनको बिजनेस चालू करना है, अब वो जल्दबाजी में रहते हैं कि नहीं, हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, 1 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए की इनकम, 30,000 रुपये की इनकम, 50,000 रुपये की इनकम, इतना सस्ता माल, 50 रुपये 30 रुपये की चप्पल, 80 रुपये में, 50 रुपये की चप्पल 100 रुपये में, मतलब इस तरह के वीडियो दिखा दिए जाते हैं, जिससे वो लालच में आ जाता है कि अरे इतना मार्जिन, हम तो जो है आज लेके आएंगे, कल से हमारा जो 20-25 हज़ार रुपये अगले महीने से चालू है। तो भाई साहब, इतना आसान नहीं है कि आप जो लेके आए माल और प्लांट लगाएं और 1 महीने के अंदर आपकी सेल हो जाए। भाई 6 महीने तो आपको मार्केट बनाने में ही लग जाएंगे, 6 महीने तो आपको मार्केट में बनाने में लग जाएंगे। वो ऐसे लग जाएंगे, किसी दुकानदार के पास आप जाएंगे, वो पहली बार आपका माल देखेगा, लेगा ही। हो सकता है कोई दुकानदार 10 दुकानदार के पास गए तो 5 ने तुम्हारा माल ले लिया, 5 ने लिया। अब वो 5 को तो मनाना, 5 तो जो 5 ने ले लिया वो ले रहे हैं, अगली बार ने वो 5 कह देंगे हमारे पास रखा हुआ है, अभी तुम्हारा माल सेल नहीं हुआ, और ये 5 है। अब 5 में से चलो ठीक है 1-2 फिर से मान गए, तो चलो तुम्हारे कस्टमर उसमें बनना चालू हो जाए। तो मतलब वो कस्टमर बनाने में आपके 6 महीने निकल जाएंगे। इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप सोचें कि बस हमने काम चालू किया और हमारी सेल चालू, ये इम्पॉसिबल है। बिजनेस में पेशेंस बहुत, जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए इंतज़ार करता है, वैसे ही आपको अपने जो है कस्टमर बनाने के लिए आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिना तैयारी के आपको कुछ नहीं। अब है बात माल की, मैं माल का बता रहा था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जो माल मिलता है, अरे रंग बिरंगी सीटें देखी उन्होंने, दबा कुछ नहीं देखा, चीज़ मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, कैसा माल है, क्या क्वालिटी है, कुछ नहीं देखा। उनने देख लिया अरे इसके पास तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ है माल का, बस गए अपना माल भरा और लेके आ गए। माल बनाया, पता चला दुकानदार हाथ ही नहीं रख रहा है माल पर, वो देख के कह दे रहा है कि भाई ये माल नहीं चलेगा। तो दुकानदारों को 10-10, 15-15, 20-20 साल से मार्केट में है, उनको सब पता है कि क्या चीज़ चलती है क्या नहीं चलती, किस तरह का माल चलता है किस तरह का माल नहीं चलता। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो मैं एक आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको यदि माल ख़रीदना है तो आप डायरेक्ट किसी भी दुकानदार के पास मत जाइए, उसके यहाँ का माल देखिए, उसके माल की कैसी क्वालिटी है, हो सके तो उससे बोलिए अपनी चप्पल का सैंपल हमको दे दीजिए, माल का सैंपल लीजिए। और 10 में पहली बात तो मैं सलाह दूंगा कि ट्रेडर ना ही पकड़ो तो ज़्यादा सही है। आप दिल्ली में जाओ, आप दिल्ली में कम से कम जब 2 लाख 5 लाख लगाने वाले हो तो 10-20 हज़ार रुपये रिसर्च पर खर्च करो। वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं डायरेक्ट उनसे बात करो, उनसे मिलो,
भाई आप 1 लाख रुपये ट्रेडर को देने वाले, आप 1.5 लाख रुपये मैन्युफैक्चरर को दे दो, उससे मान लो, उससे आप बात करो। तो दिल्ली में भाई साहब सबसे ज़्यादा एक समस्या है कि आप एक बार जाएंगे, उनसे माल ले आएंगे, आपका माल लेके आ जाएंगे, आप लेके आ गए, आपने माल बनाया, ठीक है, चलो आपका माल सेल भी हो गया। दूसरी बार में वो ट्रेडर आपको रुला देगा, आप उसको पैसे डालेंगे, आप फ़ोन लगा लगा के थक जाएंगे, लेकिन आपको माल नहीं आएगा। ये दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा डिफीट इसमें भी खाता, क्योंकि उसको माल टाइम पे नहीं भेजते वो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले जाइए दिल्ली में आप 2 लाख रुपए का 10%, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप इस चीज़ पे रखिए कि आपको सिर्फ दिल्ली की मार्केट ही घूमनी है। ये नहीं करना है कि हम यहाँ से गए, आज गए, कल माल भरा, परसों घर आ गए। ये बिजनेस फेल है। जो इस तरह से काम बिजनेस करेगा उसका बिजनेस फेल है। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने जो भी बजट बनाया, आपका क्या बजट है, आपका 1.5 लाख रुपए का बजट है, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये से तो कम का कोई आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आप 1-1.5 लाख रुपए की तो आपकी मशीनें पड़ जाएंगी, और उसके बाद 50,000 रुपये में तो आपका माल आने वाला है। तो करीब करीब ये मान लीजिए 2.5-3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका इसमें होने वाला है, क्योंकि आप जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये का तो माल लेके आए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10% मतलब कम इन्वेस्टमेंट है तो 10%। अभी भी आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 3 लाख 4 लाख रुपए का, तो आपका मैं मोटा मोटी मानता हूँ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ रिसर्च पर होना चाहिए। आप दिल्ली जाओ, तो दिल्ली में उन लोगों से मुलाकात करो सबसे पहले, तो ट्रेडर के पास, ट्रेडर से मिलो, माल की बुकिंग मत करो। ट्रेडर लोगों की एक सबसे बड़ी, कितना माल दे दें, कितनी सीटें चाहिए, हाँ हमारे पास बहुत वैरायटी है, देख लीजिए आप, जो भी माल है सारा लगा हुआ है, आप देख लीजिए, आपको जो पसंद आए ले जाइए। अरे माल की गारंटी हम दे रहे हैं, ऐसा माल की गारंटी। और दिल्ली में ट्रेडर का एक, दिल्ली में के व्यापारी को ग्राहक नहीं बनाना, वो ये कहता हमको ग्राहक नहीं बनाना, वो ये कहता है कि बकरा, वो उनका टारगेट है कि उनको एक बकरा फंसना चाहिए, वो कहते हैं बकरा फंसने दो। वो मतलब आप जैसे लोगों को, व्यापारी जो व्यापार शुरू करने वाले हैं, वो उनको बोलते हैं बकरा, ये बकरा फंसने दो आप। उनने मतलब 1 या 2 नए आदमी को फंसा लिया, समझ लो उनका दिन का काम हो गया। उनके यहाँ दिन भर डेली कम से कम 25-50 कस्टमर पहुँचते हैं, जिनमें से वो 2-4 को टिका देते हैं। वो फिर रोते रहते हैं, उनका माल बिकता नहीं, वही 100 का माल 60 में 70 रुपये में जाता है। तो ट्रेडर के पास आप जाइए, उससे रेट लीजिए कि आप क्या रेट की आपको सीटें दे रहे हैं, कैसी कैसी क्वालिटी हो सके तो उनकी जो बेस्ट सीट हो उसकी सैंपल लीजिए। हर ट्रेडर के पास जाइए, उससे सैंपल लीजिए, उसका माल देखिए, माल की बुकिंग नहीं करनी है, माल देखना, माल देखिए, माल की सैंपल लीजिए और दूसरे ट्रेडर को लीजिए। जब आपने एक बार सारे ट्रेडर को देख लिया, सबका रेट देखिए, अब आप रिसर्च कीजिए घर पे आप कि आपको मैन्युफैक्चरर मिले, कोशिश आप कीजिए कि मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाए। क्या है कि मैन्युफैक्चरर से एक तो आपकी क्या है, सीट की कॉस्ट जो है आपको मार्जिन, यदि वो कोई 700 की दे रहा है तो हो सकता है वहाँ आपको 600 की मिल जाए, तो 100 रुपये आपके बचने। तो 100 रुपये आपके बचने हैं, तो आपका ये समझ लीजिए कि करीब करीब 4-5 रुपये, 5-6 रुपये का आपको मार्जिन मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरर की कोशिश कीजिए कि आपको कोई मैन्युफैक्चरर मिले, उससे आप डील कीजिए, उससे अच्छी डील कीजिए। उसके भी ऐसा नहीं कि एक ही मैन्युफैक्चरर मिल रहा है उसी से माल भर रहा है। सर्च कीजिए, ढूंढिए, दिल्ली में घूमिए, उसकी पूरी प्रिपरेशन कीजिए कि हमको पहले ट्रेडर के पास जाना, ट्रेडर की भी कोई सर्च कीजिए, ट्रेडर के पास जाइए, मैन्युफैक्चरर को और ज़्यादा सर्च कीजिए कि मैन्युफैक्चरर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं, तो जो व्हाट्सअप वाले चक्कर में नहीं पड़ना।
तो जो व्हाट्सअप पे फ़ोटो भेज देते ना, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, सब है हमारे पास, सारी वैरायटी। ये व्हाट्सअप ये झमेला है, वो ये झोल है बहुत बड़ा, ये डुबाने वाले काम। आप तो जाइए, फेस टू फेस बात कीजिए, मिलिए, मैन्युफैक्चरर से मिलिए, ट्रेडर से मिलिए। ट्रेडर से माल नहीं लेना जब तक आप अच्छे मैन्युफैक्चरर को, मेरा सजेशन ये है, मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर से आपकी कॉस्ट भाग जाएगी। तो हो सकता है आपको एक माल अच्छा मिल जाए, 4 माल आपके गलत मिल जाए। एक माल का जो मार्जिन मिलने वाला वो 4 में घुस जाएगा। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भाई मेरा कहना है कि आप मैन्युफैक्चरर पकड़िए, जिससे आपकी डीलिंग भी सही होगी। और मैन्युफैक्चरर भी एक नहीं, कम से कम मार्केट में घूमिए, कम से कम 4-6 मैन्युफैक्चरर जो है, अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनका माल देखिए, उनका सैंपल लीजिए, और फिर उसके बाद सैंपल को लेके आइए, मार्केट में दिखाइए कि भाई हम ये माल बनाने वाले हैं। माल लेके नहीं आना, अभी बिजनेस शुरू नहीं करना। जब दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली मैंने क्या बोला है, 10% पैसा माल रिसर्च पर खर्च करना है। तो हमको उनके यहाँ का सैंपल लेके आना है, वो मार्केट में घुमाना है, मार्केट में दिखाना है, उनको बोलना है कि भाई ये माल हम बनाने वाले हैं। तो हमारे इस माल की क्वालिटी बताइए, ये आपके पास माल चलेगा या नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हो सकता है उसमें कुछ वो आपको और बताए। दुकानदार है, दुकानदार को तो भाई नॉलेज रहता है कि कौन सा माल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो वो शायद आपको गाइड करेगा कि हमको जो है कैसे आपका माल कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। जो माल अच्छा होगा उसको आप कैरी कीजिए, उसको बनाइए और उसको मार्केट में सप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो या आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि ये मददगार होने वाला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी टॉपिक के ऊपर हवाई महल को और भी वीडियो बनाऊंगा। किस तरह से आपको माल बनाना है, कैसा आपको माल बेचना है, सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपके बिजनेस में को, आपके पैसों को सही जगह लगाने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मैं कामयाब हो सकूं और आप भी अपना मुनाफा बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।